नमस्ते दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत करता हूँ। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में कामोन्माद यानी कि आदमी की वासना या स्त्री की ये बहुत बढ़ जाती है तो एक तरह का काम का मतलब काम को करने का एक तरह का जुनून सवार होता है, उसको कामोन्माद कहते हैं। यानी कि जब गाय भैंस जब ये कामोन्माद इन पर सवार होता है तो ये मनुष्यों की तरह नहीं, इनका एक सीजन होता है। और अब तो गैर सीजन में भी सब लग गए, क्योंकि दुनिया लग गई तो वो भी लग गए। तो कामोन्माद के अंदर, होम्योपैथिक के अंदर रोगी दिन भर दुख की चिंता करता रहता है। बीमारी महिला पुरुष दोनों में होती है। होम्योपैथिक में जिनको वासना कामोन्माद ज़्यादा परेशान करता है तो मुख्य दवा प्लेटिनम 30 पोटेंसी में ले सकते हैं, महीना भर, दिन में 3 बार। ये लाभ करेगी। 200 शक्ति भी ले सकते हैं 11 दिन, सुबह शाम 3 बार ले सकते हैं। अगली दवाई है, उसका नाम है ओरिगेनम। ये दवा महिलाओं की काम्य इच्छा के लिए बहुत अच्छी दवा है। इसके बारे में लगातार सोचते रहना, कभी कभी हस्त मैथुन करने की तीव्र इच्छा होना, कमुदिन सपने देखता है, तो इस तरह के लक्षण हैं तो ओरिगेनम 6 पोटेंसी दिन में 3 बार 1 महीना देने से कामेच्छा मतलब आदमी निरोग हो जाता है और गंदे विचार नहीं आएंगे। इसके अलावा अगली दवा जो है म्यूरेक्स यदि किसी भी तरह से जान सकते हैं तो यदि कोई रोगी के शरीर पर हाथ रख दे तो इच्छा उत्पन्न हो जाएगी और कभी कभी यौन उत्तेजना बढ़ जाएगी और रोगी बेहोश हो जाएगा। इसमें म्यूरेक्स 30 पोटेंसी दिन में 3 बार देने से ये रोग ठीक होता है। अगली दवा है एसिडाटा। गरम और ठंडे रोगी बहुत साहसपूर्वक खा सकते हैं, काफ़ी मेहनत कर सकते हैं। इस प्रकृति की पुरुष कामेच्छा एक उत्कृष्ट औषधि है। जब वह देखता है कि एक जवान औरत उसके पास बड़ी हो रही है तो वह सोचने लगता है कि वह पत्नी है या नहीं। इस प्रकार की प्रकृति के लिए जो दवा है अभी, इसको एसिड फ्लोरिकम भी कहते हैं। एसिड फ्लोरिकम 30 पोटेंसी या हफ्ता में 2 खुराक 200 पोटेंसी की। हाँ, अगली दवा कामोन्माद को
समाप्त करने के लिए और शरीर की कमजोरी को दूर करने के लिए स्टेपिसेग्रिया। क्रोधी स्वभाव सर्दी जुकाम के रोगी मन में हमेशा कामुक विचार आते हैं। संभोग के अलावा उनकी कोई इच्छा नहीं होती। इस लक्षण पे मैं रुकता हूँ। इतना कामोन्माद है कि आज जो दुनिया के अंदर रेप होते हैं वो स्टेपिसेग्रिया के रोगी हैं। स्टेपिसेग्रिया के रोगी हैं जो सरेआम बहन बेटियों के साथ रेप कर लेते हैं, क्योंकि उनको इतना ज़बरदस्त कामोन्माद होता है कि उनको कोई लाज या शर्म या भीड़ या दिन या रात कुछ भी पता नहीं रहता। जबकि मनुष्य स्वभाव होता है कि दीवार के पास अगर मान लो एक मनुष्य पेशाब कर रहा है, इतने में दूसरे आते ही है जो वो थोड़ा कुछ विचलित हो जाता है। ये सब में होता है ऐसा, है ना। लेकिन स्टेपिसेग्रिया का जो रोगी है उसको काम का उन्माद इतना होता है कि वो रात और दिन इसी में रहना पसंद करता है। इसके ख्याल आते रहते हैं। रोमांटिक लोगों के साथ वो रहना पसंद करता है और सेक्स की इच्छा और इंद्रिय सेवा ही इसकी मुख्य पहचान है। तो जिनका सेक्स किया बिना रह ही नहीं सकते, इतना काम का भूत सवार होता है, तो स्टेपिसेग्रिया ये ताकत की दवा है। 200 पोटेंसी, इसकी जगह 1000 पोटेंसी 2-2 दिन में 3-3 दिन में अगर लेते रहेंगे तो ये लक्षण हैं बहुत ज़्यादा क्रोधी स्वभाव होना और रोना, ये दिन भर ही सेक्स के बारे में सोचना करना, इनमें कमी आ जाएगी। ये बहुत अच्छी दवा है। इसके अलावा स्टेपिसेग्रिया नपुंसकता ताकत की कमी इसमें भी काम करती है और इसको 200 में भी ले सकते हैं, 1 ml में भी ले सकते हैं। अगली दवा है इसी रोग की ईगल फोलियो। ईगल फोलियो आयुर्वेदिक पौधे से, पेड़ से, बील से बनी हुई एक बहुत अच्छी दवा है। ये दवा कामेच्छा को दबाने में बहुत उपयोगी है। एक संप्रदाय के जो संत हैं तो वो वैराग्य में आ तो जाते हैं जवानी में या कम उम्र में, लेकिन काम तो सताता है। उम्र आने पर नग्न रहते हैं। तो अगर पैदल चल रहे हैं नग्न अवस्था में, वो लिंग अगर उत्तेजित होकर खड़ा हो गया तो देखने वाले क्या समझेंगे। तो उनका जो लिंग है वो हमेशा ही लटका रहता है, टोकरे की तरह है। इसके लिए वो क्या करते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। अपने अपने धर्म है, अपने अपने मज़हब हैं। हम कोई का अच्छा कोई का बुरा कुछ भी नहीं,
जिसका जो दिल करे वो अच्छा है। तो बिल्व पत्र होते हैं, उनको घोट के उनका रस पीते हैं तो धीरे धीरे उनका सेक्स को बढ़ाने वाले हार्मोन्स हैं वो निष्क्रिय हो जाते हैं, और वो निष्क्रिय होने के बाद माइंड जो है, कोई सुंदर स्त्री भी अगर आकर के उनको टच कर ले तो उनकी इच्छा नहीं होती, क्योंकि वो हार्मोन ही नहीं है, उन्होंने निष्क्रिय कर लिया। तो कई लोग कहते हैं ना कि यह आदमी तो बहुत ठंडा है, महीने 2 महीने में सेक्स करता है, या इसका कोई ख़ास वो ध्यान नहीं रहता। तो इस तरह अपने कामों उन्माद को दबाने के लिए जतन करते हैं, और भी जो जतन होता है वो करते हैं। ईगल फोलियो का जो मदर टिंचर है, तो इसको लगातार अगर कोई लेगा तो बिल्कुल टोकरे की तरह ही लटकेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, जैक लगा लो, बुलडोजर लगा लो, खड़ा ही नहीं होगा। देखिए, हमारी थोड़ी हंसी मजाक की आदत है, आप में से कोई बुरा नहीं माने, माफ़ी भी मांग लेते हैं। अगली दवा कैंथेरिस। स्कूल कॉलेजों की छात्राएं छात्र अविवाहित युवकों की यौन इच्छा बहुत होती है, उसको कैंथेरिस लेने से 200 पोटेंसी हफ्ते में 2 खुराक कई दिन लेने से वो नॉर्मल हो जाते हैं। ये दवाइयाँ होम्योपैथिक में कामोन्माद को कम करती है, दबा देती है, और इसके साथ में अगर आप बायोकेमिक का सहारा लेते हैं या अकेली बायोकेमिक लेते हैं, लेकिन कायदा तो ये होता है कि होम्योपैथी के साथ बायोकेमिक लेंगे तो आप ये मान के चलो कि आपके ट्रक में एक्स्ट्रा टायर होना बहुत ज़रूरी होता है या नहीं होता है, ये बताओ। गाड़ी के 4 पहिए होते हैं, तो स्टेपनी के बिना आपकी गाड़ी बेकार है। तो देखिए, हाँ, कैंथेरिस को हफ्ते में 2 बार लो, 200 पोटेंसी में। तो बायोकेमिक का कह रहा था, तो बायोकेमिक एक तरह से आपकी स्टेपनी होगी, तो आपके मन में कोई घबराहट नहीं रहेगी। आपको मालूम है मेरी गाड़ी है, कहीं भी साली पंचर हो जाएगी तो मैं स्टेपनी लगा दूँगा। इसी तरह होम्योपैथिक दवा सेवन करने के साथ में जो व्यक्ति या रोगी बायोकेमिक भी अगर खाता है तो उसकी ताकत डबल हो जाती है। जो रोग 2 महीने में ठीक होने वाला है वो 1 महीने में ठीक हो जाता है। तो बायोकेमिक में कामो उन्माद को दबाने के लिए साइलिसिया, याद रखिए, साइलिसिया को 12 अक्ष में 3-3 टैबलेट महीनों तक लेनी चाहिए, दिन में 3 बार। साइलिसिया का जो रोगी होता है तो मन में हमेशा ही महिलाओं के बारे में सोचते रहना, अत्यधिक उत्तेजना के कारण पत्नी का ख्याल दिन रात मन से दूर होने का नाम ही नहीं लेता। अब भाई ये बहुत पहले का लिखा हुआ है, आजकल पत्नी वत्नी को तो कोई याद करते हैं न कराते हैं, करते भी तो होंगे, कोई बात नहीं। तो साइलिसिया
मेरे कहने का मतलब है कि अपनी पत्नी का ख्याल कि वो कब आएगी, या अपनी कोई फ्रेंड है और जो भी है, तो साइलिशिया लेने से वो इतना इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं, आ जाएगी, ठीक है, नहीं आई, कोई ख़ास बात नहीं है ना। तो साइलिशिया को 12 अक्ष में ही लेना चाहिए, दिन में 3-4 बार, या फिर 200 अक्ष हफ्ते में 2 खुराक लें। ये दवाओं के साथ साथ में हमेशा अच्छे धार्मिक ग्रंथ पढ़ना, घर का कामकाज करना और हल्का पौष्टिक भोजन करना, ठंडे पानी से स्नान करना, ताज़ी हवा में घूमना लाभदायक होता है। शराब पीना और उत्तेजक भोजन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब करिएगा, और कुछ मैंने इसमें ऐसे उपाय बताए हैं जो काम के उन्माद को कम करते हैं, तो कोई उसके बारे में बुरा नहीं माने। थैंक्स।